सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ परमेश्वर का एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। यिर्मयाह 30:17, जिसमें लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप डॉक्टरों के पास जा के थक गए हैं, अगर आज आप बहुत सी दवाइयों को खा के थक गए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। आज डॉक्टरों का डॉक्टर आपसे कहना चाहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। जी हाँ, परमेश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसने हमसे कहा है अपने वचन में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, मैं तेरा इलाज करूँगा। आज जब आप बीमार होते हैं या आपको कोई चोट लग जाती है, तो आप डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी के अनुसार आपके लिए दवाइयाँ लिखता है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई, यहाँ तक कि एक बीमारी के लिए कई बार डॉक्टर बहुत सी दवाइयों को लिखता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारी सारी बीमारियों के लिए एक ही दवाई तैयार की है, और वो दवाई है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे यशायाह 53 के 4 और 5 में, जिसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि उसने यानी यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यहाँ पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं जब इन वचनों पर मनन कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे बचपन की कुछ बातें याद दिलाई। जब बचपन में मुझे और मेरे भाई बहनों को चोट लग जाती थी तो मेरी माँ एक फूल को, जिसको मखमल कहते हैं, उसको तोड़कर या उसके पत्तों को तोड़कर उन्हें पीस कर पेस्ट बनाती थी और उस पेस्ट को और उसके रस को हमारे घावों पर लगाती थी, जिससे हमारी चोटें कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती थी। जैसे मेरी माँ हमारी चोटों को ठीक करने के लिए, हमारे घावों को भरने के लिए एक फूल को तोड़कर पीस कर उसके रस से हमारे घावों को भरती थी, ठीक उसी प्रकार हमारे परमेश्वर ने हमारा इलाज करने के लिए, हमारे घावों को भरने के लिए यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा। यीशु मसीह जो एक फूल की तरह था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए दे दिया। हमारे उद्धार के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। श्रेष्ठ गीत 2:1 में लिखा है, मैं सारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक गुलाब के फूल के समान है। मेरे प्रियो, जैसे एक माँ अपने बच्चे के घाव को भरने के लिए अपने बगीचे के एक मखमल नाम के फूल को, जो मखमल जैसा था, उसको तोड़ती है, और ठीक उसी प्रकार हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे घावों को भरने के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को, जो उसका प्रिय पुत्र था, दे दिया। जो एक फूल के समान था, उसे दे दिया। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप बीमार होने पर डॉक्टर से लाई हुई दवाई को खाते हैं, तब आप ठीक होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप पिता की दी हुई दवाई यानी यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण करेंगे, तो आप अपनी बीमारियों से छूट जाएंगे। जैसे 12 वर्षीय लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के प्रति अपना विश्वास दिखाया था कि यीशु मसीह को अगर मैं एक बार छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, ठीक उसी प्रकार आपको भी यीशु पर विश्वास करना होगा।
आपको यीशु से कहना होगा कि मैं डॉक्टरों के पास जा जाके थक गया हूँ, मैं बहुत सी दवाइयों को खा खा के थक गया हूँ, इसलिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ। आप जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, प्रभु अपने वचन के अनुसार आप मुझे चंगा करें। आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आज आप मुझे चंगा करें। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो बीमारियों में स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, दवाइयों को खा खा के थक गए हैं परमेश्वर पिता, डॉक्टरों के पास जा जा के थक गए हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अपने वचन के द्वारा आप इन्हें चंगाई दें। आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर पिता, आज आप इनका इलाज करें प्रभु, चाहे ये शारीरिक रीति से बीमार हैं, चाहे आत्मिक रीति से बीमार हैं, चाहे मानसिक रीति से बीमार हैं प्रभु, किसी भी रीति से ये बीमार हैं, परेशान हैं प्रभु, आप इनके घावों को भरें, आप इन्हें चंगा करें, आप इनका इलाज करें प्रभु, इनको शारीरिक मानसिक आत्मिक चंगाई दें पिता। प्रभु आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार आप इनका इलाज करें, इनको चंगाई दें प्रभु, क्योंकि आपने हमारी बीमारियों के लिए यीशु मसीह को भेजा मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना प्रभु, कि हम मानसिक रोगों से आजाद हो जाएं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के शरीर पर कोड़े पड़े प्रभु, कि हम शारीरिक बीमारियों से छूट जाएं। यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि उसके लहू बहाने से हम उद्धार पाएं मेरे परमेश्वर। आज आप इन भाई बहनों के जीवन में काम कीजिए। आज आप परमेश्वर पिता इन्हें पूरी रीति से चंगाई और छुटकारा दीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद, यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।